able to view the PPT? Yes, sir. Okay, Yes, sir. right. So we'll go little faster today. Okay, sir. See what is written here is the situation of Lycopodium is that of a man who feels that he is not loved as he is, but only if he achieves something in his life. यानी कि what Lycopodium को क्या लगेगा कि मैं जैसा हूँ वैसा मेरे को लोग प्यार नहीं कर रहे, तो मेरे को लोग प्यार कब करेंगे? When I will achieve something, यानी अगर मैं कुछ बन जाऊँ या कुछ पावर हासिल करूँ, राइट, तो भी लोग मुझे प्यार करेंगे। ठीक है, तो लाइकोपोडियम को ये हमेशा डिल्यूजन रहेगा दैट कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, और लोग मुझे प्यार कब करेंगे? जब व्हेन आई विल हैव समथिंग, व्हेन आई विल हैव सम पावर, राइट। Yes, sir. तो व्हाट सी लाइकोपोडियम में हमेशा यही याद रखना, जो पावर का थीम हमने पकड़ा है ना, लव ऑफ पावर या डिक्टेटोरियल नेचर, सॉफ्ट टू सुपीरियर, हार्ड टू इंफीरियर, इसको पकड़ के उसका लाइफ में हर एक सिचुएशन होगा। So see what he must reach a goal that is not easy. So लाइकोपोडियम हमेशा क्या करेगा, ऐसे गोल रखेगा ना कि वो बहुत डिफिकल्ट है, वो अचीव करना उसके लिए डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टास्क को ही हमेशा लाइकोपोडियम उसका गोल बनाएगा। इजी चीजें नहीं करेगा लाइकोपोडियम, जैसा इजी चीजों को गोल नहीं बनाएगा, तो उसका गोल क्या होगा हमेशा? थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट। सी ये डॉक्टर राजन शंकरन के बुक में से है, एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, व्हेन शिवाजी महाराज मदर टोल्ड हिम टू कॉन्कर द फोर्ट। तो देखो शिवाजी महाराज का स्टोरी हमको सबको पता है, राइट, पता है ना सबको? Yes. Yes, sir. तो देखो व्हाट डिड शिवाजी महाराज डू? शिवाजी महाराज उनके पास पावर था क्या? नहीं था। व्हाट ही डिड, क्या किया फिर फरहान, शिवाजी महाराज ने क्या किया? सर पावर अचीव की कैसे किया? सर, स्ट्रगल कर स्ट्रगल करके, एग्जैक्टली। और क्या किया एमन? एग्जैक्टली क्या किया उन्होंने, ग्राउंड वर्क क्या किया? यस सर त्यांनी मावळे जमा केले. मावळे जमा केले, व्हेरी गुड व्हेरी गुड, मावळे जमा केले, राइट, मीन्स ही प्रिपेयर्ड अ फोर्स और पीपल हु आर बिलिव्हिंग इन हिम, बराबर, त्याच्यावरती विश्वास असणारे लोक मावळे, फायटर्स, राईट, मग ते शेतकरी असतील, गरीब घरातले असतील, फ्रॉम ऑल रिलिजन, फ्रॉम ऑल फेथ्स, अशा लोकांना त्यांनी जमा केलं, राईट, शिवाजी महाराजांनी. सो दिस कॅन बी वन ऑफ द एक्झाम्पल, की हे एक्झाम्पल जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग आहे, असं नाही की शिवाजी महाराज इज अ लाइकोपोडियम, बट हे लाईफ सिच्युएशन जे आहे ना, दॅट वी कॅन कोरिलेट, दॅट गोल त्यांचा डिफिकल्ट असतो, की मुघलांना हरवायचं किंवा इंग्रजांना हरवायचं, इंग्लिश, टू बीट द इंग्लिश or to beat the Mughals. Those they were very powerful. What did Shivaji Maharaj did? He collected an army around him, right? एक आर्मी, एक प्रोटेक्शन जमा केलं, कलेक्टेड, एंड देन ही अचीव्ड हिज टास्क. जो कॉन्कर करने का टास्क था ना, फोर्ट कॉन्कर करना है, तो वो ऐसे करना है. तो दैट्स व्हाई वी से ना, इन लाइकोपोडियम टू थिंग्स आर देयर, वन इज ऑनेस्टी, वन इज डिलिजेंटनेस, एंड अनदर एस्पेक्ट इज दिस, हम उसको बोलते हैं कि एक चतुरपना चाहिए, तो इंटेलिजेंट रेमेडी है ना. सी इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा ना, वन हु इज इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट होता है और एक पावरफुल होता है, राइट. इंटेलिजेंट आदमी क्या, और एक पावरफुल आदमी जो बोलते हैं अपन मस्कुलर आदमी, उसमें क्या डिफरेंस रहता है निहाल? सर इंटेलिजेंट आदमी सर माइंड का इस्तेमाल करेगा। हाँ, इंटेलिजेंट आदमी, राइट फरहान, इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, ही विल यूज हिज ब्रेन. तो शिवाजी महाराज क्या करते थे, थोड़े से मावले रहते थे, यानी थोड़े से उनके साथ फाइटर रहते थे, गनीमी कावा बोलते हैं ना, यानी छुप के वार करना, राइट, रात में वार करना, या फोर्ट को नीचे के साइड से ऊपर तक चढ़ना, राइट. शत्रु जब व्हेन ही वाज स्लीपिंग मोड में रहता था, या व्हेन ही वाज अनअवेयर, वो टाइम को अटैक करना था, ऐसे करके ही कॉन्कर्ड वेरियस फोर्ट्स, समझ रहे? तो जैसे यहाँ पे शिवाजी का एग्जांपल है ना, कि शिवाजी महाराज ने
कॉन्कर किए बहुत सारे फोर्ट्स, वैसे ही लाइकोपोडियम के भी एम्बिशन जो रहते, गोल जो रहते ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट गोल्स। आसान गोल नहीं रखता है लाइकोपोडियम कभी। क्लियर? क्या था क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। सी लाइकोपोडियम एज अ चाइल्ड कैसा होगा, देखो। लाइकोपोडियम के घर में भी यू विल फाइंड लाइकोपोडियम के पेरेंट्स वुड बी वेरी वेरी डोमिनेटिंग पेरेंट्स। लाइकोपोडियम के पेरेंट भी हमेशा ऐसे होंगे ना कि वो डोमिनेट करते होंगे बच्चों को, और उनके घर में भी उनका एग्जाम्पल होता होगा समवन कि बचपन से उनके पेरेंट्स भी वेरी डिमांडिंग होते होंगे कि तेरे को बेटा ये करना है, तेरे को ऐसा करना है, लाइफ में ये अचीव करना है। तो दिस थिंग्स कम फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, कि चाइल्डहुड से ही उनके अंदर वो ट्रेट आ जाता है कि पेरेंट्स के अंदर भी एक डोमिनेटिंग ट्रेट रहता है या कुछ तो भी करना है, ऐसा ट्रेट रहता है। सी व्हाट इज रिटन, लाइकोपोडियम इज अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट हु डिमांड्स अचीवमेंट। यानी पेरेंट्स ही बोलते होंगे बच्चों को बचपन से कि बेटा तेरे को ये करना है, बेटा तेरे को आगे जाके ये बनना है, वो बनना है। या कोई हस्बैंड होगा तो वो उसके वाइफ से भी एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं तू भी ऐसा कर, तू भी लाइफ में ये अचीव कर, तू ये पोजीशन पे जा, राइट। सो ही हैज अ एंटीसिपेटरी एंजाइटी। सो बच्चों में जो बचपन से क्या हो जाता है, फिर मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को वो अचीव करना है, तो उनके अंदर एक एंटीसिपेटरी एंजाइटी आ जाती है कि कैसा होगा आगे, कैसा होगा आगे, क्या होगा, राइट। और बेसिक नेचर हमको पता है, देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सो इट डेवलप्स द फियर ऑफ बीइंग अनेबल टू रीच टू द डेस्टिनेशन। तो उनके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार मैं कर सकूंगा क्या नहीं कर सकूंगा, मैं ये अचीव कर सकूंगा क्या नहीं कर सकूंगा। जो हमने देखा ना स्ट्रगल बिटवीन ईगो एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला, जो हमने देखा था ना, अंदर से कावर्ड है पर उसको अचीव करना है। तो ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी हमेशा उसके अंदर रहती है और उसको हमेशा ही विल फील दैट विल आई बी एबल टू रीच द डेस्टिनेशन, will I be able to achieve this, right? On one hand, and love of power, ambition, egotism and dominating attitude on the another hand। सी तो दो जगह पे लाइकोपोडियम का स्ट्रगल चलते रहता है। एक जगह पे उसका बॉडी वीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, फियर है, और एक साइड पे उसको क्या चाहिए, ही वांट्स पावर, एम्बिशन, ईगो, डोमिनेटिंग एटीट्यूड। तो हमेशा लाइकोपोडियम में कंफ्यूजन चलते रहेगा। आप देखोगे तो लाइकोपोडियम में यू विल फाइंड लॉट ऑफ सिम्टम्स ऑफ कंफ्यूजन। उसे बहुत जगह पे कंफ्यूजन होते रहता है क्योंकि दोनों चीजें उसको संभालने, यानी बैलेंस करना रहता है, राइट। सी व्हेन लुकिंग फॉर अ वाइफ ही मे फील दैट अ वुमन वुड नॉट लव हिम अनलेस ही इज एन अचीवर। यानी लाइकोपोडियम जो हमने बोला ना, व्हाई ही गेट्स मैरिड लेट, लेट मैरिज क्यों करता है ना, क्योंकि वो हमेशा फील करता है कि एक औरत मेरे में क्या देखेगी, या मुझे रिस्पेक्ट कब करेगी, मुझे प्यार कब करेगी, व्हेन आई विल बी समथिंग। समझ रहे हो? यानी मैंने कुछ हूँ, मैं आज बड़ा ऑफिसर हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, रिनाउंड सर्जन हूँ, रिनाउंड डॉक्टर हूँ, तो ही मुझे लोग प्यार करेंगे या मेरी वाइफ प्यार करेगी। तो ये हमेशा लाइकोपोडियम में ये फीलिंग रहता है। He would want her to like him not for what he is but for his achievements। यानी वो जैसा है वैसा प्यार मत करो, वो उसको प्यार क्यों करना है, फॉर हिज अचीवमेंट्स, फॉर हिज पोजीशन, राइट। तो ही कॉन्स्टेंटली emphasizes to her that he is achieving, that he is an achiever। यानी लाइकोपोडियम के बोलने में हमेशा क्या दिखेगा कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। अगर उसकी वाइफ है तो उसकी वाइफ से वो हमेशा क्या डिस्कस करेगा, आज मैंने ये अचीव किया, आज मैंने ये बोल दिया, आज मेरे को ये मिला, आज मैंने इतने पैसे कमाए, राइट। आज मेरा सबके सामने एवरीवन फेलिसिटेटेड मी, आज मुझे ये गिफ्ट मिला, राइट। समझ रहे हो? तो हम लाइकोपोडियम को क्या रहता है, उसके जो अचीवमेंट रहते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि वो उसका पावर है। ठीक है, समझ रहा है सबको? और एम आई गोइंग फास्ट? समझ रहे? समझ रहा Yes, sir. है? ओके। Yes, sir. तो देखो हमको क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर अदर रेमेडीज। जैसे हमने बोला है कि एक रेमेडी अच्छे से कब समझेंगे,
when we will compare that remedy with some similar remedies. तो देखो औरम एक है, औरम पढ़ा है तुमने? औरम पढ़ा है किसी ने? पढ़ा नहीं है सर, पर उसके बारे में थोड़ा पता है। ओके बोलो एमन, क्या पता है? वो औरम यानी कि गोल्ड, ऑल ऑफ द फर्स्ट ना। राइट। और वो जो गोल्ड जैसे रहता है, मतलब वो खुद के ऊपर कम खर्च करता है, मतलब उसके पास जितना भी वो लुटाना चाहता है, उसके थॉट भी बड़े रहते हैं। और अगर उसको मैथमेटिक वे में लिए तो वो सिफिलिटिक, मतलब उसको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है। उसके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, वो पॉजिटिव ही बिहेवियर करेगा उसके साथ में। ओके, राइट राइट राइट, लिटिल बिट ओके। और कोई बोल रहा है औरम के बारे में? यस, एनीवन? औरम मेटालिकम। यस, सीरत? औरम यानी नो गोल्ड, सर, पढ़ी बराबर नहीं हूँ। बताया एमन ने। औरम इज नथिंग बट, पढ़ी नहीं है? औरम इज व्हाट? औरम इज गोल्ड, राइट? तो गोल्ड भी क्या है ना, गोल्ड इज वेरी प्रेशियस मेटल है ना, तो गोल्ड इज वेरी वेरी प्रेशियस मेटल, राइट? तो ये आदमी भी कैसा होगा ना, ये भी एकदम प्रेशियस बंदा होगा, डिलीजेंट बंदा होगा, हार्ड वर्किंग है। औरम भी क्या है रेमेडी, इफ यू सी ना, औरम इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट, राइट? यानी सोना, सोना कैसे रहता है ना, प्योर, राइट? वैल्यू, उसको खुद का वैल्यू रहता नोबल है, वन। वो जो भी चीज करेगा। हाँ, राइट कुरान? नोबल वन। नोबल, नोबल। गोल्ड कैसा है ना, प्योर है, बराबर, वैल्यू है उसको, कीमत है उसकी, तो वो वैसा रहेगा, बराबर। जैसा लाइकोपोडियम में हमने देखा ना एम्बिशन, तो औरम का काम भी बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल बंदा, राइट? सबसे हटके बंदा, राइट? नेक्स्ट रेमेडी स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया कैसे अलग होता है? औरम मेटल है, देखो मेटल है, लाइकोपोडियम प्लांट है। स्टेफिस एग्रिया भी क्या है, प्लांट रेमेडी है, अभी है थर्ड ईयर में, उसको हम आगे सीखेंगे। स्टेफिस एग्रिया, कुछ आइडिया है किसी को व्हाट इज स्टेफिस एग्रिया? एनीवन? स्टेफिस एग्रिया, चलो बोलो फटाफट, यस और नो, नो तो नो, आगे चलते हैं। नो सर। नो सर। नो नो, ओके चलो। देखो स्टेफिस एग्रिया में क्या है कि स्टेफिस एग्रिया भी एक रेमेडी है, वो भी एम्बिशियस रेमेडी है, पर स्टेफिस एग्रिया बहुत ही माइल्ड रेमेडी है, बहुत ही डिलीजेंट रेमेडी है, राइट? अपने काम से काम रखने वाली रेमेडी है। स्टेफिस एग्रिया बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, उसको इंसल्ट बहुत जल्दी फील हो जाता है, ऐसा रेमेडी है स्टेफिस एग्रिया, राइट? नक्स वोमिका क्या है? नक्स वोमिका पढ़ा है? नक्स पढ़ा है बच्चों? नक्स हुआ है? नक्स वोमिका यस सर। हुआ है? यस सर। ओके, तो नक्स में क्या है, नक्स को कैसे पहचानते हैं हम, या नक्स और लाइकोपोडियम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर नक्स स्वामी का वाला और सेंसिटिव रहेगा और रिएक्टिव रहेगा। और सेंसिटिव रहेगा और ओवर रिएक्टिव। ओके, एमन इज सेइंग समथिंग। यस, ओके चलो आई विल टेल। सी नक्स वोमिका है ना, नक्स वोमिका इज वन ऑफ द वेरी वेरी आर्डेंट रेमेडी, यानी बहुत ही पैशनेट रेमेडी है, बहुत हार्ड वर्किंग रेमेडी है, राइट? बट नक्स वोमिका में क्या है कि नक्स में गुस्सा बहुत ज्यादा है, एंगर बहुत ज्यादा है। नक्स है ना, किसी की गलत बात सहन नहीं करेगा, वो फटाक से रिएक्ट करेगा, राइट? समझ रहे? हार्ड वर्किंग है, चिली रेमेडी है,
राइट। तुम अगर बुक में पढ़ोगे तो दिया है वर्कोहोलिक, वर्कोहोलिक काम 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 करने वाली रेमेडी है, दिन रात काम करने वाली रेमेडी है। पर नक्स को गुस्सा बहुत ज्यादा है, राइट, वो सहन नहीं करता है किसी की भी बात। जैसा लाइकोपोडियम है ना, लाइकोपोडियम उसके सबऑर्डिनेट, उसके उससे जो छोटे है ना, उसके ऊपर रोप झाड़ेगा, पर नक्स नहीं देखेगा। बॉस भी रहेगा ना, बॉस का भी गलत है तो नक्स ओमिका उसको मुंह पे बोलेगा, बॉस यू आर रॉन्ग, बॉस यू आर रॉन्ग, ये बोलने की हिम्मत रखेगा नक्स ओमिका, राइट। स्टैफिस एग्रिया वो हिम्मत नहीं रखेगा। औरम एक टाइम पे बोल भी देगा, पर औरम क्या डरता है ना, औरम इज्जत को डरता है। औरम की एक इज्जत है, औरम की एक वैल्यू है, तो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे उसका वैल्यू नीचे चला जाएगा। अभी चेलोडेनियम भी है, चेलोडेनियम कंपैरिजन में आया, चेलोडेनियम भी एक राइट साइडेड रेमेडी है। चेलोडेनियम में भी बहुत सारे लीवर के कंप्लेंट्स है, राइट। माइंड से भी चेलोडेनियम थोड़ा सा एंग्जाइटी फियर उसके अंदर भी है। फॉस्फोरिक एसिड भी है, प्लैटिनम भी है। ओके, प्लैटिनम का कुछ याद है? प्लैटिनम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे लाइकोपोडियम से? एनी आइडिया ऑफ प्लैटिनम और प्लैटिना? प्लैटिना हुआ है फरहान? प्लैटिना पढ़ा है? यस सर हुआ तो नहीं है, हुआ पर पता है उसके बारे में। हाँ चलो बोलो। सर प्लेटिना की लेडी बहुत ज्यादा क्या पता एरोगेंट है प्लैटिना? रहेगी, मतलब वो अपने आप को एकदम स्मार्ट खूबसूरत, वो चाहे कितनी भी कैसी भी हो, पर वो खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझेगी, खूबसूरत समझेगी, वो सबको अपने से नीचे समझेगी, और बहुत ज्यादा एंग्री, एंजियस। राइट 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 राइट। प्लैटिना क्या देखती है ना, देखो प्लैटिना में एक रूब्रिक है, डिल्यूजन टॉल शीज या डिल्यूजन सुपीरियर शीज, और बाकी के लोग स्मॉलर थिंग्स अपीयर स्मॉल, यानी प्लैटिना को सब छोटे दिखते हैं, प्लैटिना खुद को बड़ी समझती है। लाइकोपोडियम में सिर्फ है एक, लाइकोपोडियम में भी एक क्या बोलते हैं, सुपीरियर वाला एंगल है, बराबर। पर लाइकोपोडियम जब उससे कोई ऊपर वाला आता है तो वो खुद को वो लेवल पे लेके आता है या उससे कम हो जाता है। पर प्लैटिना हमेशा एक मेटल है ना, प्लैटिनम भी जैसा ऑरम मेटल है ना, तो प्लैटिनम भी है। प्लैटिनम बहुत ज्यादा रेयर है, ऑरम से रेयर है। रेयर यानी क्या, लाखों में एक है। तो प्लैटिना खुद को क्या समझती है, आई एम वन इन द मिलियन, मैं लाखों में एक हूँ। प्लैटिना में भी एम्बिशन है, पर प्लैटिना बहुत ही ज्यादा रिफाइन है। प्लैटिना देखोगे ना तुम, तो प्लैटिना लेडी या प्लैटिना आदमी इजीली डिफरेंशिएट करोगे तुम कि ये प्लैटिना है, क्योंकि ये वो खुद से खुद को सबसे अलग समझता है, खुद खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है, राइट। तो सबको, बाकी सब लोगों को विल फील दे आर व्हाट, चिल्लर है सभी, पानी कम है, बाकी बाकी लोग सब पानी कम है, मैं सिर्फ आई एम समथिंग, राइट। ये प्लैटिना में ये फील आएगा आपको, प्लैटिना के आदमी को जब तुम मिलोगे। लाइकोपोडियम में हमने क्या देखा था, लाइकोपोडियम इज हैविंग ग्रेटिट्यूड, कि जो लाइकोपोडियम की मदद करता है उसके प्रति वो बहुत ही ग्रेटफुल रहता है, उसके लिए हम्बल रहता है, राइट। पर प्लैटिना को किसी की मदद ही नहीं चाहिए, प्लैटिना बोलती है आई डोंट नीड यू। अपने पास भी आएगी ना, डॉक्टर हो सकता है क्या, कैन यू ट्रीट मी? पहला क्वेश्चन प्लैटिना विल आस्क यू दैट डॉक्टर हैव यू सीन केसेस लाइक दिस, कैन यू ट्रीट मी? यानी वो क्या देख, अपने को नीचा दिखा रही है, बराबर है ना। कोई डॉक्टर को ऐसे बोलता है क्या कि डॉक्टर हैव यू सीन केस लाइक दिस, हैव यू ट्रीटेड सम पर्सन लाइक दिस? मीन्स व्हाट, वो अपना कचरा कर रही है, राइट। और बहुत बार प्लैटिना क्या करते हैं, प्लैटिना वाले डॉक्टर को भी नीचा दिखा देंगे, राइट, कि नो डॉक्टर एक्चुअली आई ना आई टेक माई ट्रीटमेंट फ्रॉम यूएस, बट माई डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल एंड आई एम नॉट गॉट द टिकट ऑफ द फ्लाइट, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू यू। यानी आपका कचरा कर दिया ना, सीधा सीधा आपका कचरा कर दिया। इन सो आई गो टू न्यू दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट, बट अभी क्या हुआ, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो आई हैव टू कम टू यू। यानी आपका कचरा कर दिया प्लैटिना ने, कि उसको जाना तो था बड़े जगह पे, पर वो आ गई आपके पास, समझ रहे? कि प्लैटिना का एटीट्यूड ऐसा रहेगा। लाइकोपोडियम का एटीट्यूड वी हैव सीन कि लाइकोपोडियम इज बेसिकली टुवर्ड्स द डॉक्टर, ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज टॉकिंग वेरी वेरी वेल। क्लियर? समझा ये प्लैटिना का डिफरेंस? यस सर। यस सर। तो ऐसे डिफरेंस समझना है हमको, हाँ। आगे के क्या रेमेडी है, लैकेसिस मेडोरिनम चाइना। ओके ये हमने देखा है, ये डिफरेंस जब आगे रेमेडी करेंगे तब देखेंगे।
लाइकोपोडियम में देखा हमने व्हाट लाइकोपोडियम इज वेरी सेंसिटिव एंड सेंटिमेंटल रेमेडी, जो हमने पीछे भी देखा है। सेंटिमेंटल यानी जैसा बताया कि कोई इमोशनल सीन नहीं देख पाएंगे, किसी दोस्त को कुछ हर्ट हो गया, किसी को कुछ लग गया, वो उसका सुन के इनको हर्ट जाता है, राइट। ही इज ऑल्सो इमेजिनेटिव एंड इंटेलेक्चुअल एंड कैन इजिली मेक एब्स्ट्रैक्ट एंड थियोराइज। तो जैसा सल्फर, जो एक रेमेडी आगे पढ़ा हुआ ना, सल्फर में बहुत ज्यादा है, इस सल्फर की बातें आपको बहुत ज्यादा पका देती है, क्योंकि सल्फर ऑलवेज टॉक्स इन थियरीज, स्टोरीज, एब्स्ट्रैक्शन, कुछ भी बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। एक सब्जेक्ट मिला तो बातें करते रहेंगे, जो सल्फर में देखेंगे हम। और हमने देखा था लैकेसिस की बातें हमको अम्यूज करती है, क्योंकि लैकेसिस खुद बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, वाइवेशियस रहता है लैकेसिस। लाइकोपोडियम इंटेलिजेंट होने की वजह से लाइकोपोडियम कैन ऑल्सो टॉक, ये ऑल्सो कैन थियोराइज, यानी कोई भी टॉपिक को लेके उसका थियरी उसके ऊपर पुट ऑन कर सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट रेमेडी है। देखो जो इंटेलिजेंट होता है ना, वही चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है या थियरी पुट अप कर सकता है। बराडा का आपको बोलोगे आप कोई थियरी डालो, तो बराडा का आप के नॉट, बराडा का उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही कैन टॉक। बट लाइकोपोडियम, सल्फर, ये जो रेमेडी है, इंटेलिजेंट रेमेडी है, उनको अगर कोई सब्जेक्ट मिल गया तो वो उसके ऊपर यूजिंग देयर इंटेलिजेंस दे कैन स्पीक विथ यू, दे कैन थियोराइज, एक थियरी बना सकते हैं वो, राइट। ही कैन जनरलाइज एंड मेक अप अ थियरी बाय लुकिंग एट मेनी फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट है उसको लेके लाइकोपोडियम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। देखो समझ रहे हो ना आप, अगर पहचानना है अपने आजू बाजू में लाइकोपोडियम कौन है, सल्फर कौन है, तो व्हाट यू कैन डू, जनरल जब टॉपिक निकलता है, सपोज कोरोना का टॉपिक निकला है, तो तुमको पहचानना है कि लाइकोपोडियम कौन है, सल्फर कौन है, राइट, लैकेसिस कौन है। तो कैसे पहचानोगे, सिंपल एग्जांपल है, if there is a talk going on between 3 or 4 people, they are talking about coronavirus or current situation, so what will be reaction of lachesis, what will be reaction of lycopodium, कैसे बात करेंगे वो, यस। सर ये लाइकोपोडियम वाले ना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, ताकि वो अपनी एक सेल्फ इमेज बना सके। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। ओके ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, लैकेसिस क्या करेंगे और, यस फरहान, if the current situation is there, they are discussing coronavirus and lockdown is there, shutdown is there, ये कॉमन एग्जांपल है ना, फ्रॉम दिस वी कैन जस्ट मेक अ अंडरस्टैंडिंग, एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट कैन बी देयर डिस्कशन गोइंग ऑन, कि व्हाट माइट बी देयर जनरल डिस्कशन अबाउट दिस। तो लाइकोपोडियम होता वो क्या बोलेगा, लैकेसिस क्या बोलेगा, सल्फर क्या बोलेगा, स्ट्रेमोनियम क्या बोलेगा, क्या बोल सकते हैं या क्या डिस्कशन कर सकते हैं। सर ये लाइकोसिस वालों को मजाक करना पसंद होता है ना, तो वो इसमें भी मजाक वगैरह करेंगे, ऐसी बातें होंगी। हाँ और राइट राइट राइट, वो खुद ही ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे। ओके ओके सीरत, राइट राइट राइट। और लकेसिस इस वे में बोलेगा कि सामने वाले जितने नहीं डरे हो और डर जाओ। हाँ राइट राइट राइट, सार्कास्टिक टॉक करेगा, जेस्ट करेगा, या फनी कोई मैसेज बनाएगा, फनी मैसेज सर्कुलेट करेगा, राइट, या टिकटॉक का कोई वीडियो बना लेगा, या कोई व्हाट्सएप का खुद का वीडियो बना लेगा, उसको वायरल करेगा, क्योंकि उसको मजा आता है ना, लैकेसिस एंजॉयज दैट, राइट। टेल हिम टू शट डाउन, ओके। स्ट्रेमोनियम क्या करेगा, स्ट्रेमोनियम अपना रेमेडी हो गया है, व्हाट स्ट्रेमोनियम विल डू, सर वो डरा हुआ रहेगा और लाइट हाँ डिजायर करेगा, मतलब उसको डर लगेगा तो वो चाहेगा कि उसको कोई दिलासा दे ऐसे। राइट राइट राइट, कौन, someone is saying something, इमरान has joined late, हाँ फरहान,
स्ट्रेमोनियम का क्या रिएक्शन होगा? सर उसे घुटन महसूस होगी घर में, क्योंकि पैक रहेगा ना, तो बाहर निकलने का सोचेगा वो। हाँ, पर वो बेसिकली डरा हुआ रहता है ना, तो वो क्या हम्म। सोचेगा? यस, उसको घुटन तो होगी, घुटन तो होगी उसको, बराबर, उसको चोकिंग सेंसेशन होगा, बट बाहर खतरा ज्यादा है ना, आउटसाइड देयर जी इज मोर सर। डेंजर देन इनसाइड, so will basically prefer to stay in the home only. What you will prefer कि अंदर ही रहूं, राइट? एक हमने रूब्रिक पढ़ा था, व्हाट डिजायर्स टू रीड द बाइबल होल डे, तो क्या करेगा? कोई बुक पढ़ेगा, बराबर, कोई होली बुक जी सर। पढ़ेगा, जी सर। या भगवान का नाम लेगा, राइट? समझ रहे हो? या तो उसके डॉक्टर से फोन करके बात करेगा, सर ये कोरोना का क्या है, कोई भी दवाई आई है क्या सर, इज देयर एनी मेडिसिन, कैन आई टेक समथिंग प्रिकॉशन, आर्सेनिक एल्बम लू क्या सर, मैंने पेपर में पढ़ा है, ये सब पूछेगा, तुमको लाइट मांगेगा। देखो, तुम जो पढ़ रहे हो ना उसको यू हैव टू यूज इन प्रैक्टिकल वे। जो भी पढ़ रहे हो ना बुक में, दैट यू हैव टू स्टडी इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। जैसे हमने पढ़ा ना लाइट डिजायर, तो लाइट डिजायर में क्या करेगा स्ट्रेमोनियम? वो बुक्स पढ़ेगा, नेट पे जाके सर्च करेगा क्या कोरोना क्या है, इज देयर सम वैक्सीन आई है क्या, उसके पास के डॉक्टर को फोन करेगा, फ्रेंड्स को फोन करेगा, क्योंकि कुछ डरा हुआ है और उसको लाइट भी चाहिए, राइट? लैकेसिस हमने देखा है, लैकेसिस भी डरा हुआ रहेगा, पर लैकेसिस वो उस चीज को एंजॉय करेगा, उस चीज में उसको मजा आने लगेगा, तो वो घर में कुछ वीडियो बना लेगा, टिकटॉक के वीडियो बनाएगा, फनी मैसेज बनाएगा, राइट? वो सर्कुलेट करेगा, दोस्तों के साथ मजाक करेगा, बराबर। ये लैकेसिस का एटीट्यूड हो गया। अभी हमारा लाइकोपोडियम क्या करेगा, सोचो, लाइकोपोडियम क्या करेगा हमारा? व्हाट ही विल डू? What lycopodium will do in such situations? Yes, very easy, बहुत easy है, इसको सोचो तुम। अभी लॉकडाउन है और कोई लाइकोपोडियम है, अपना पेशेंट या अपना कोई दोस्त है, रिलेटिव है, तो व्हाट ही विल डू? उसका डे में उसका रूटीन क्या होगा, क्या करेगा? यस। सर वो बॉसिंग नेचर का है ना, तो अगर कोई बाहर जाएगा तो उसको ऐसे बोलेगा कि बाहर मत जा, उस पे मतलब रौब जमाएगा। हाँ 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 हाँ, रोब और जमाएगा। सर खुद भी नहीं, अलोन, रेस्ट भी अलोन। नहीं सीरत, वो रोब क्यों जमाएगा? उसके पास पावर नहीं है ना, वो क्या कोई पुलिस वाला होगा तो रोब जमाएगा? इफ इज इन पुलिस ड्यूटी, अगर वो कोई पुलिस ऑफिसर है तो ओके वो सर। रास्ते पे घूमने वाले लोगों को फटके मारेगा, बराबर, इफ इज अ पुलिसमैन। ओके सर। जब उसके पास पावर है तो ये यूज करेगा। अभी वो घर पे बैठा है तो क्या करेगा ना, क्या करेंगे? फरहान वाज सेइंग समथिंग, आई वाज नॉट एबल टू हियर। हाँ सर, वो घर पर ही रहना प्रेफर करेंगे ज्यादातर अलोन। अलोन, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स दोस्तों के से साथ मिलेंगे तो या बाहर। उसके, हाँ। पर देखो एक बात याद रखो ना, लाइकोपोडियम को पावर तो चाहिए, राइट? अभी वो जो मिडिल एज वाले हैं वो साइकोसिस के एज में रहते हैं, यानी साइकोसिस का पीरियड है, जो ग्रोथ का पीरियड है, राइट? तो व्हाट दे विल डू, उनको उनका एक इमेज बना के रखना है, राइट? अभी क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग, आप देखोगे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट एक हमेशा लाइमलाइट में रहना, बराबर, लाइमलाइट में रहना। अगर कोई ग्रुप चल रहा है, ग्रुप के अंदर कोई लाइकोपोडियम है, तो वो लाइकोपोडियम हमेशा क्या करेगा, एक इनिशिएशन लेगा, और खुद मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, आज मैंने आर्सेनिक एल्बम के 100 बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट, आई हैव डन दिस, आई हैव व्हाट, वो उसका दिखाने की कोशिश करेगा। मैंने आज 50 गरीब लोगों को राशन बांटा, ये क्या हो गया ना, ये भी दिखा रहा है कि आई हैव समथिंग एंड आई एम डूइंग दिस। इससे क्या होगा, लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसका पावर बढ़ेगा, लोगों में उसका इज्जत बढ़ेगा। ये एक एट्रीब्यूट हो सकता है, हाँ। आई एम नॉट टेलिंग हार्ड एंड फास्ट कि सबके सब जो ऐसा कर रहे हैं वो लाइकोपोडियम है, पर लाइकोपोडियम में हमेशा क्या है ना, उसको बॉस बन के रहने का है, समझ रहे? तो वो ऐसा करेगा कि उसका पावर, अभी 1.5 महीना का लॉकडाउन है तो कम हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को आगे भी रखने का है, तो ऐसे चीजें भी कर सकते हैं,
ये याद रखो। और इंटेलिजेंट है, बुक्स पढ़ेंगे, राइट, खुद का नॉलेज बढ़ाएंगे। ये लाइकोपोडियम में हमेशा याद रखना, लाइकोपोडियम खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए वो कोई बुक्स पढ़ेगा, कोई अच्छे मूवीज देखेगा, वेबिनार कोई होगे वो अटेंड करेगा, समझ रहे। खाली नहीं बैठेगा लाइकोपोडियम, सोया है मस्त इंडोलेंट नहीं रहेगा, वो हमेशा स्ट्राइव करते रहेगा कि मेरा नॉलेज कैसा बढ़े, समझ रहे, मेरा पावर कैसा बढ़े। ठीक है, या तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस Okay. सर। ओके, समवन ऑफ यू वर आस्किंग फिजिकल्स ना, देखो फिजिकल्स में क्या क्या आता है लाइकोपोडियम के। डायलेटेड नॉस्ट्रिल्स, डायलेटेड नॉस्ट्रिल्स, ये आगे बता दो। फ्लैचुलेंस, ये जो फिजिकल सिम्टम लाइकोपोडियम में आपको बहुत दिखेगा, फ्लैचुलेंस यानी टेंडेंसी ऑफ हैविंग एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन एब्डोमेन, राइट। क्रैक्स ऑन द हील्स, लाइकोपोडियम में एक सिम्टम और मिलता है, क्रैक्स ऑन द हील्स, यानी जो हील्स होते हैं पैरों के एरिया, उसमें उसको क्रैक्स होते हैं बहुत ज्यादा। दे शो साइंस ऑफ प्रीमैच्योर सेनिलिटी, यानी बहुत जल्दी बाल सफेद हो जाना, ग्रे हो जाना, बाल्ड हो जाना, ये लाइकोपोडियम में हमेशा दिखेगा कि 25-30s में उनके पूरा बाल झड़ने लगता है या सफेद होने लगता है, तो ये भी एक साइन है, राइट। या एनलार्ज प्रोस्टेट, यानी जो मैच्योरिटी के ओल्ड एज के सिम्टम्स है वो लाइकोपोडियम में जल्दी आने लगते हैं। तो अभी वो जल्दी क्यों आएंगे, देखो क्योंकि वो हरीड है, उसको बहुत ज्यादा एम्बिशन है, उसको बहुत ज्यादा अचीव करना है कम टाइम में। देखो जैसा माइंड पे रहता है ना, जो आदमी जैसा सोचता है, जैसा बिहेव करता है ना, उसका बॉडी भी उसको वही सिम्टम्स देती है, समझ रहे हो आप। अभी प्री मैच्योर ग्रेइंग, प्री मैच्योर बैल्डनेस, व्हाट इट सजेस्ट दैट कि ये आदमी को बहुत जल्दी है, उसको बहुत जल्दी आगे जाना है ना, तो बॉडी भी वैसे ही करेगी, समझ रहे। बाल जल्दी झड़ रहे हैं, टकला पड़ रहा है, राइट, प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, राइट। देखो एक सिम्टम ये याद रखो, लाइकोपोडियम ऑलवेज डिजायर्स वार्म फूड एंड ड्रिंक्स। लाइकोपोडियम बोलेगा सर मैं खाना खाता हूँ ना, तो मुझे गरम गरम खाना पसंद है, गरम हॉट ड्रिंक मुझे पसंद है, सूप पसंद है मुझे। और लाइकोपोडियम ही लाइक्स स्वीट्स, बोलेगा मीठा पसंद है सर मेरे को, ही लाइक्स ईटिंग स्वीट्स एंड आई डोंट डू इट। और एक सिम्टम है लाइकोपोडियम इज, आप उसको खाना खाते वक्त देखोगे ना, उसको हर चीज में जल्दी है, खाने में भी जल्दी है, पीने में भी जल्दी है, तो ही विल ईट वेरी फास्ट, राइट, फटाफट फटाफट खाएगा। एंड दैट इज ए रीजन ऑफ दिस फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस क्यों आता है, क्योंकि डाइजेशन, किसी ने मुझे पूछा था ना, भावना ने पूछा था ना शायद, कि लाइकोपोडियम हैज लॉट ऑफ जीआई सिम्टम्स। व्हाई जीआई सिम्टम्स आर देयर, बिकॉज हरीडनेस इज देयर, हरीडनेस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फटाफट फटाफट खाएगा तो क्या होगा, he is not able to digest the food properly, so that's why it develops lot of stomach symptoms, abdominal symptom, flatulence, right। क्लियर, समझ रहे हो, आपको समझ रहा है ये? Yes, sir. यस सर। ओके, ये माइंड के रूब्रिक हमने देखे, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ, इगोटिज्म, सेंटिमेंटल रेमेडी, कावर्ड रहते हैं ये, दे हैव फियर ऑफ पीपल, कंटेम्पचुअस लोग रहते हैं, डिक्टेटोरियल है, कमांडिंग है। डिक्टेटोरियल यानी तानाशाह, मैं बोलूंगा वैसा ही करना। ओके, ये भी देखा हमने, डिक्टेटोरियल, लव ऑफ पावर, उनको पावर चाहिए, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले नहीं रह सकते, फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग न्यू, नया कुछ उनको, उनके उससे अलग कुछ करने बोला तो उनको डर लगता है, क्योंकि कावर्ड है, टिमिड है। हरी ईटिंग वाइल, खाना खाते वक्त भी फटाफट खाना खाएंगे। टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक, अकेले में पब्लिक में जा नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे। वीपिंग थैंक्ड व्हेन, वीप्स अनग्रेटफुलनेस एट, यानी क्या, किसी ने उनको अच्छा भी किया तो भी रोएंगे, किसी ने उनके साथ बुरा भी सलूक किया तो भी उनकी आंख में आंसू आ जाता है। क्लियर, यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यस So सर। see, this is
दिस स्लाइड इज फ्रॉम एलन स्किनोट. देखो एलन स्किनोट से देखते क्या बोल रहे हैं. एलन स्किनोट, सी व्हाट इज सेइंग, लाइकोपोडियम पर्सन्स आर इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक. यानी उनका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेवलप है. देयर इंटेलिजेंस इज वेरी स्ट्रांग बट दे आर फिजिकली वेरी वीक. एंड सी व्हाट, लाइकोपोडियम को अगर तुमको फिजिकल से पहचानना है ना, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज इमेशिएटेड, यानी ऊपर का पार्ट जो है ना ऐसा बारीक दिखेगा उनका. एंड लोअर पार्ट फ्रॉम द वेस्ट डाउन पार्ट दैट विल बी सेमी ड्रॉप्सिकल, यानी ऊपर पतले रहते इमेशिएटेड आगे का भाग, और नीचे फ्रॉम द थाइज और फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे से दे आर सेमी ड्रॉप्सिकल, राइट. एंड व्हाट, लाइकोपोडियम में आपको ज्यादा करके लंग अफेक्शंस, हिपेटिक अफेक्शंस मिलेंगे, एंड दैट टू ऑफ द राइट साइड. राइट साइडेड अफेक्शंस आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि लाइकोपोडियम इज अ राइट साइडेड रेमेडी. सी इट इज अ डीप सेटेड रेमेडी एंड यूजफुल इन क्रॉनिक डिजीजेस अकॉर्डिंग टू एलन स्किनोट. ये देखो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रेवेशन फ्रॉम 4 to 8 PM, यानी दोपहर के 4 बजे से 8 बजे तक का पीरियड जो दैट इज वेरी एग्रेवेटिंग पीरियड फॉर लाइकोपोडियम. सी इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी. पेन स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड दे गो टू लेफ्ट. राइट साइड ऑफ थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, लीवर, ओवरीज इज अफेक्टेड. बच्चों में देखना है तो बच्चों में क्या दिखेगा, दे आर वीक इमेशिएटेड विथ वेल डेवलप हेड. उनका हेड आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा पर बाकी का बॉडी इमेशिएटेड दिखेगा. लाइकोपोडियम में भी एलिमेंट्स क्या आते हैं, एक तो व्हाट वी हैव सीन दे आर टिमिड, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट आएगा, एंगर आएगा, मॉर्टिफिकेशन आएगा, राइट. लाइकोपोडियम भी एवेरिस है, ग्रीडी है, सेल्फिश रेमेडी है, राइट. मैलिशियस है, दूसरों को हार्म पहुंचाने का भी सोच सकते हैं. ड्रेड ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेले नहीं रह सकते अकेले रहने का उनको डर रहता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजाई, जो हमने यहाँ पे एक देखा था ना, फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजाई. डायलेटेड नॉस्ट्रिल्स, यानी जो नॉस्ट्रिल्स है ना उनके ऐसा ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि दे आर मूविंग देयर नॉस्ट्रिल्स. फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजाई, जो नाक का ऊपर का पार्ट होता है ना वो हिलते रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिनेजाई, फैन लाइक मोशन. यानी हम उनको एक्सप्रेशन से पहचान सकते हैं कि दिस इज, ही कैन बी अ लाइकोपोडियम. ओके, हंगर कैसा है उनका, भूख तो लगता है उनको, एक्सेसिव भूख लगता है, बट आफ्टर ईटिंग लिटिल बिट दे फील दैट दे हैव डन, यानी थोड़ा सा खा लिया, अभी बोलेंगे लाइकोपोडियम मेरे को बहुत भूख लगी है, एंड आफ्टर ईटिंग लिटिल दे फील दैट देयर एब्डोमेन इज फुल, राइट. और खाना भी कैसे खाते देखा हमने, दे ईट वेरी हरीडली, फटाफट खाना खाते हैं. ओके, देखो लाइकोपोडियम हैज मार्क एक्शन ऑन राइट साइड, देखा ना हमने, राइट लंग, लिवर एंड किडनी. यू विल फाइंड लॉट ऑफ किडनी सिम्टम्स इन लाइकोपोडियम. देखो एक सिम्टम है रेड सैंड इन यूरिन ऑन डायपर, यानी छोटा बच्चा जो रहता है ना उसके डायपर में अगर देखोगे ना देयर इज रेड सैंड, यानी सैंड पार्टिकल्स दिखेंगे, राइट. चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ लाइकोपोडियम. एंड पेन इन द बैक इज रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग, पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग. तो लाइकोपोडियम एक रेमेडी अगर तुम देखोगे ना, 3rd ईयर में तुमको सर्जरी भी है तो उसमें थेरापेटिक्स में दिया है फॉर राइट साइडेड रीनल कोलिक और राइट साइडेड रीनल कैलकुलाई. तो दिस इज वेरी गुड रेमेडी फॉर रीनल कंप्लेंट्स ऑल्सो. ओके, देखो लाइकोपोडियम में हमेशा तुमको दिखेगा 1 foot इज हॉट एंड 1 foot इज कोल्ड. अगर दोनों पैर आप लाइकोपोडियम के देखोगे 1 foot विल अपीयर हॉट टू टच एंड 1 foot विल अपीयर कोल्ड. ये भी एक
लाइकोपोडियम का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। वो बोलेगा सर मेरा एक पाव ठंडा रहता है, एक पाव गर्म रहता है। वेकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, ये लाइकोपोडियम के लोग क्या करेंगे, रात में उठेंगे, खाना तो खा लिया है, सपोज 9 बजे खाना खा लिया है, तो मिडनाइट को कभी उठ जाएंगे 12 बजे 1 बजेंगे और बोलेंगे आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, खाना दो। ऐसा सीना में है और एक सोरायनम नाम के रेमेडी में, राइट। रिलेशंस में आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज आयोडम, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, लाइकोपोडियम इज अ डीप सीटेड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड। यानी हमारा जो रूल है ना रेमेडी को रिपीटेशन करने का, कि हमको रेमेडी, अभी सपोज आपने किसी को पहचान लिया कि ही इज अ लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम रोज दे रहे 200 रोज डेली TDS 3 टाइम्स, ऐसा नहीं करना है। व्हेन यू आर वेरी श्योर, एंड एनी हाउ हमारा प्रिंसिपल ही है, सिंगल डोज, एक ही डोज देना है, सिंगल डोज देना है, या एकदम मिनिमम रिपीटेशन करना है, रिपीट नहीं करना है। तो लाइकोपोडियम में दिया है क्योंकि लाइकोपोडियम इज अ वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी, सिंगल डोज दिया है, स्टॉप करना है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तुमने देख लिया कि पेशेंट इज इंप्रूविंग, देन देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटिंग द मेडिसिन। क्लियर? Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके, Yes, sir. एनी डाउट, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स भावना? No, sir. यस इमरान? हाँ सर। नो सर बोला या हार सर बोला? मैं बिंदु बोल रहा हूँ। डाउट नहीं है सर अभी। नहीं है डाउट, ओके। समझा सबको लाइकोपोडियम? एवरीवन हैज गॉट अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ लाइकोपोडियम, हाउ लाइकोपोडियम इज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, अगर हमको कोई चार्ट बनाना है, हाँ हाँ बोलो। लाइकोपोडियम इंटेलिजेंट रहेगा, उसके हायर अचीवमेंट्स रहेंगे, पढ़ा लिखा रहेगा। अगर वो लाइकोपोडियम अनपढ़ रहा तो उसके अचीवमेंट्स क्या रहेंगे? अनपढ़ भी रहा ना तो भी वो जो कर रहा है, जो फील्ड है उसका, सपोज ही इज अ फार्मर, राइट, वो फार्मर है, तो उसको क्या लगेगा ना कि मैं मेरे गांव में का बेस्ट फार्मर बनूं, तो वो बेस्ट मशीनरी लाएगा या ड्रिप इरिगेशन करेगा, अलग कुछ सोच करेगा, समझ रहे। उसके पास लैंड ज्यादा नहीं, सपोज 2 एकड़ है, तो वो सोचेगा कि 2 एकड़ का 3 एकड़ कैसा हो, 3 का 4 कैसा हो, 4 का 5 कैसा हो, 5 का 10 कैसा हो, समझ रहे हो। पढ़ा लिखा नहीं है पर उसका इंटेलिजेंस है, समझो ये बात को, इंटेलिजेंस है उसका। एक तो वो हार्डवर्क से करेगा या कहीं वो गलत तरीके से भी कर सकता है, समझ रहे। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं वही लाइकोपोडियम है, ऐसा नहीं है। अगर वो अनपढ़ भी है, दूसरे कोई फील्ड में भी है, तो उनका स्ट्राइव क्या रहेगा ना, पावर हासिल करूं। गांव में रहेगा तो वो सोचेगा मैं सरपंच कैसे बनूं, समझ रहे। सरपंच समझते ना, गांव का जो हेड होता है, मुखिया, तो वो गांव का मुखिया बनने का कोशिश करेगा, समझ रहे। उससे क्या होगा, उसके अंडर कुछ लोग आ जाएंगे, या कोई लैंड अचीव करूं, कोई मंदिर कंस्ट्रक्ट करूं, मंदिर के समिति का हेड बन जाऊं, ऐसे कुछ भी करके पावर बढ़ाना है, ठीक है। उसके आजू बाजू में उसको लोग जमा करने हैं, वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड इट। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, anyone else? Okay, I had given you some homework. याद है किसे हो? यस सर, फास्फोरस वीडियो। नहीं, फॉस्फोरस वीडियो तो मैंने तुमको तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए देखने बोला था।
क्वेश्चन और कुछ काढायला बोला था मैंने सांगितले होते शायद. सर. हरीड रेमेडी ना. हाँ 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 हाँ, हरीड रेमेडी बराबर बोलो. हरीड रेमेडीज बोलो. नहीं ढूंढा किसी ने. हरीड रेमेडीज इन मट रेमेडी का नहीं मिला क्या? भावना. नहीं मिला. ढूंढा क्या नहीं ढूंढा इमरान? सॉरी सर, ढूंढा ही नहीं मैंने, याद शोधलं ही सर नहीं पण था. सापडले. सापड़ला नहीं. ओके ओके चलो मैं बताता अच्छा, हूँ. वन इज अर्जेंटम नाइट्रिकम. वन रेमेडी इज अर्जेंटम नाइट्रिकम. अर्जेंटम नाइट्रिकम भी पढ़ोगे ना तुम कि अर्जेंटम नाइट्रिकम भी बहुत हरीड रहता है क्योंकि उसको भी बहुत एंटीसिपेटरी एंजाइटी रहती है कैसा करना है क्या करना है. राइट. एक हमने देखा हमारा रेमेडी ये लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम का हरीडनेस खाते वक्त भी है. ईटिंग वाइल भी ही इज वेरी हरीड. वन मोर रेमेडी इज सल्फ्यूरिक एसिड. या तुम देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जो एसिड्स रहते हैं ना, एसिड में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है तो वो हमेशा चीजों को फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हैं. और हर रेमेडी में हरीडनेस के पीछे का रीजन अलग आएगा. ठीक है. तो ये 3-4 रेमेडीज को याद रखो. हरीड रेमेडीज में कौन से आते हैं? अर्जेंटम नाइट्रिकम, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और हमने जो देखा लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम क्यों हरीड है? वाई इज लाइकोपोडियम हरीड? खाने पीने में बहुत हरी करता है वो, और इसकी वजह से उसको जीआईटी क्यों पर सिम्टम्स क्यों? ऑकर. उसको उसके एम्बिशन उसको काम जल्दी निपटाना अचीव है. है. अच्छा, जल्दी जल्दी अचीव करना है. जल्दी क्यों करना है पर ऐसा बोल रहा हूँ. सर उसे वाई इज हर चीज हरीड? में सुपीरियर ज्यादा मेहनत करना है सर, सब फटाफट करके. फटाफट करेगा. फरहान बोलेगा क्यों फरहान फटाफट क्यों कर रहा है बेसिकली? सर वो इंटेलिजेंट है ना. सर वो हाँ सोचेगा तो कि मैं जल्द से जल्द उस पोजीशन तक पहुंच जाऊं. हाँ तो ये हरीडनेस उसके खाने में भी आ गया है नो और सर, काम उसके करने में भी आ गया है. हम्म. देखो हमने पढ़ा था ये हरीड क्यों है. बेसिकली बिकॉज ही इज हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की कमी है ना. वो कॉवर्ड है यस थोड़ा सर. सा. तो कॉवर्ड आदमी क्या करेगा? फियर ऑफ कॉन्फिडेंस वाला क्या करेगा ना, चीजों को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा. कहीं कोई देख ना ले, कोई कोई मुझे ऑब्जर्व ना कर ले, इसके लिए वो चीजों को फटाफट फटाफट करेगा. इसलिए हमने बोला ना कि फास्टिडियस है लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम बट हरीड ज्यादा है. लाइकोपोडियम में एक मैनर नहीं है चीजों को करने का, रखने का. जैसा आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक भी टिप टॉप रखेगा, नक्सोमिका हर चीज को बराबर से रखेगा. पर लाइकोपोडियम हरीडनेस की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, टिमिडिटी की वजह से चीजों को फटाफट करता है, हरीडली करता है. बहुत बार वो चीजें बहुत सुंदर नहीं रहती है या उसका काम भी बहुत ज्यादा, जैसा नक्स का काम है ना, नक्स के काम में आप यू कैन नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन द वर्क ऑफ नक्स फोमिका. बट लाइकोपोडियम का वैसा नहीं है. लाइकोपोडियम के काम में तुम निकाल सकते हो. समझ रहे? क्योंकि वो हरीडली करते हैं, डर रहता है पूरा होगा नहीं होगा, कोई देख लेगा, बॉस आ जाएगा, कोई क्या बोलेगा. वो हिसाब से वो फटाफट फटाफट चीजें करने की कोशिश करते हैं. क्लियर यहाँ तक? यस सर. यस सर. यस सर. ओके. और एक चीज रह गया है. लाइकोपोडियम आर बेसिकली हॉट रेमेडी, इज अ हॉट रेमेडी एंड इट इज वेरी अफेक्टेड बाय हीट इन जनरल. यानी गर्मी उसको सहन नहीं होती, गर्म चीजें सहन नहीं होती है. बराबर. और वो थर्स्टलेस है, पानी की प्यास लाइकोपोडियम को कम है. तो थर्मल्स में आपको दो चीजें याद रखना है. ये ही इज अ हॉट रेमेडी, मीन्स ही इज इजीली अफेक्टेड बाय हॉट वेदर, वार्म. पर उसको खाना वार्म पसंद है, ये अलग है. हाँ, उसको खाना गरम गरम पसंद है, पर गर्मी उसको, बाकी चीजों में गर्मी से उसको परेशानी ज्यादा होती है. और पानी का प्यास उसका
कम रहता है। क्लियर यहाँ तक?